मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पहले क्या होता था कि पहले मूक फिल्में बनाई जाती थी जिनमें कोई संवाद नहीं होते थे, डायलॉग नहीं होते थे, बस इशारों से, संकेतों से फिल्म को समझना पड़ता था। वो बहुत मुश्किल काम भी था। और जब पहली बार 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख को ये फिल्म बनी आलम आरा, तो ये बहुत गौरव की बात थी। और पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर यहीं से शुरू हो गया था। और उनकी इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। एक पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था जो उन्होंने अपनी फिल्म की कथा को बनाने के लिए लिया। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए सौंकी धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत हो। तो ये पहला गाना था इस फिल्म का। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की, मूक मतलब जिसमें कोई संवाद नहीं है, डायलॉग नहीं है, तो मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। प्रकाश प्रणाली कैसे, लाइट का फोकस होना चाहिए और लाइटिंग की व्यवस्था पूरी, इस पर ध्यान दिया गया और आगे की फिल्मों में भी ये शुरुआत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो शुरुआत की फिल्में थी उनको बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो शुरुआत वाली मूवीज़ थी, फिल्में थी, उनको बनाने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज तो टेक्नोलॉजी जो है इतनी डेवलप हो गई है कि हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। हमारी लाइटिंग अरेंजमेंट, हमारे डायलॉग्स, हमारा जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कोई भी है, वो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आज अवेलेबल हैं। लेकिन जब पहली बार इसकी शुरुआत की गई, उसके बाद के दौर में भी इनकी शुरुआत की गई, तो लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये आप समझ सकते हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए
150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अर्देशर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक, मतलब जिनमें डायलॉग्स वगैरह नहीं थे, ऐसी फिल्में बनाई। उनकी संख्या थी 150 से अधिक। और लगभग 100 सवाक फिल्म बनाई। सवाक मतलब जिनमें डायलॉग्स थे, ऐसी 100 फिल्में भी बनाई उन्होंने। और ये जो चीज़ें थी, ये भारतीय सिनेमा के लिए बड़े गौरव का विषय था। भारतीय सिनेमा के लिए ये फिल्में बड़े ही गौरव का विषय था। आप इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को